सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अक्षय उपाध्याय YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो गणेश जी महोत्सव के बाद में एक बार फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। अब 2 सितंबर 2020 से लेकर 17 सितंबर 2020 तक पितृपक्ष आरंभ होने जा रहा है। तो सभी के मन में यह सवाल है, सभी के मन में यह प्रश्न है कि पितृपक्ष में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष होता क्या है। तो आइए मित्रों, हम इसके बारे में बड़ी साधारण तरीके से विचार करते हैं। तो पितृपक्ष किसे कहते हैं? पितृपक्ष गणेश चतुर्थी के बाद में जो अनंत चतुर्दशी, जिस दिन हम गणपति देवता का विसर्जन करते हैं, उसके दूसरे ही दिन से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है। पितृपक्ष अर्थात जो हमारे पूर्वज हैं, उनको तर्पण के द्वारा, श्राद्ध या ब्राह्मण भोजन के द्वारा उनको प्रसन्न करने के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो कर्म करते हैं, वही पितृपक्ष में करना चाहिए। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में हम विविध प्रकार से उनकी पूजा करते हैं और विविध उपाय करते हैं। तो पितृपक्ष में हमें किस प्रकार से हमारे पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए जो हम पूजा करते हैं, उसमें क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा विचार किया गया है कि तर्पण के माध्यम से, पिंडदान के माध्यम से, ब्राह्मण भोजन के माध्यम से, अन्नदान के माध्यम से हम हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं कि ये हम हमारे पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन करें। तो मित्रों, हमारे जो पूर्वजों का जिस दिन स्वर्गवास हो गया होता है या देहांत हो गया होता है, उस दिन जो तिथि होती है, एक तो उसी दिन हमें श्राद्ध करना चाहिए, और दूसरा पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में जो उनकी स्वर्गवास होने की जो तिथि है, उसी दिन जो वही तिथि जो श्राद्ध पक्ष में आती है, उसी तिथि के दिन हमें हमारे पूर्वजों के लिए पूजा करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश हमें हमारे पूर्वजों की तिथि अज्ञात है, पता नहीं है, तो शास्त्रों में ऐसा निर्णय किया गया है कि अमावस्या यानी कि 17 सितंबर 2020 के दिन हम समस्त पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए एक साथ उनके लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, दानादि कर्म को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष क्या होता है। मित्रों, कई लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं कि ये पितृदोष क्या होता है। तो मित्रों, हम जानते हैं पितृगण हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर सदैव रहता है। पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने किसी न किसी प्रकार से हमारी सहायता की है जीवन में, जिससे कि उनका ऋण हमारे जीवन पर हमेशा रहता है। तो मित्रों, जब व्यक्ति गुज़र जाता है तो उसकी आत्मा जो है
शरीर को त्याग कर सर्वप्रथम पितृलोक में जाती है, पितृलोक के बाद में सूर्यलोक में जाती है, और यदि वह अति पुण्यात्मा होती है उसके बाद में उसे स्वर्गलोक में जाने का अवसर मिलता है। तो मित्रों, जो हम हमारे पूर्वजों के लिए यह कर्म करते हैं उसके पीछे कारण यह है कि जो हमारे पूर्वज हैं वह सूक्ष्म रूप से पितृलोक से हमको देखते हैं कि हम किस प्रकार से अच्छे कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समय समय पर हम हमारे पूर्वजों को याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खुशी का समय हो या दुख का समय हो या किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के समय भी हम हमारे पूर्वजों को याद करते हैं या उनका आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं लेते हैं। यदि हम यह करते हैं तो हमारे पूर्वज पितृलोक से प्रसन्न होकर हमको और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारे कार्यों में हमें और ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होती है। तो यह पितृदोष होने का क्या कारण है इसके बारे में बात करते हैं। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है जो कि पितरों के रुष्ट होने से प्राप्त होती है। तो जब हमारे पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो यह कैसे होता है? तो हो सकता है हमारे कुटुंबी जनों के द्वारा कोई गलत कार्य किया गया हो, आपके आचरण से भी यह गलती हो सकती है, आपके व्यवहार से भी यह गलती हो सकती है, श्राद्ध कर्म ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो भी हो सकता है, या हम हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद समय समय पर नहीं लेते हैं तो भी यह बाधा हमारे हर कार्यों में रुकावट उत्पन्न करती है। तो इसके विविध कारण भी हो सकते हैं और इसमें क्या क्या व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे विवाह में विलंब होना, हमारे कार्यों में बहुत सी बाधा उत्पन्न होना, या परिवार में क्लेश का निरंतर सामना करना, व्यापार में नौकरी में वृद्धि नहीं हो पाना, वंश की वृद्धि नहीं हो पाना, ऐसे विविध कारण हो सकते हैं पितृदोष के। पितृदोष भी साधारणतया दो प्रकार से होता है। दो प्रकार के पितृदोष शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला है अधोगति पितृदोष और दूसरा है ऊर्ध्वगति पितृदोष। तो इन दोनों का क्या अर्थ होता है इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं अधोगति पितृदोष के बारे में। अधोगति पितृदोष से युक्त व्यक्ति या वह ऐसी आत्मा होती है जिनको किसी ने पारिवारिक क्लेश में उनका शोषण किया हो, या उनकी प्रॉपर्टी या उनका धन लोभवश उनसे छीन लिया हो, या उनको प्रताड़ित किया हो, उनको कष्ट दिया हो, जिसके कारण यह अधोगति पितृदोष हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा है ऊर्ध्वगति पितृदोष। ऊर्ध्वगति पितृदोष शांति में हमारे पूर्वज नाराज़ जरूर होते हैं, लेकिन वो हमें श्राप नहीं देते हैं। तो इसमें ये फ़र्क है। ऊर्ध्वगति पितृदोष में यह होता है कि इसमें हमारे जो
वंश या कुटुंब के जो रीति रिवाज होते हैं हम उनको समय के अनुसार त्याग देते हैं या उनको नहीं करते हैं, जिससे कि हमारे पूर्वज थोड़े से अप्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें श्राप नहीं देते हैं। इसलिए ये दूसरा जो पितृदोष है वो इतना अशुभ नहीं माना गया है, जबकि जो अधोगति पितृदोष है उसमें हमारे पूर्वज नाराज़ होकर हमें और हमारे कुटुंब को, हमारे वंश को श्रापित करते हैं, जिससे कि हमारे कार्यों में रुकावट बाधाएं उत्पन्न होती है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि अब हमें इस बात का पता कैसे चले कि हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, इसका पता कैसे चले, या हमारे बच्चों के या हमारे पारिवारिक जनों की कुंडली में यह दोष है। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि हमारी जन्म कुंडली कहाँ है, या उनको अपना बर्थ डिटेल्स भी पता नहीं होता, अपना जन्म विवरण पता नहीं रहता। तो उनके लिए यह पितृदोष को कैसे पता करना है। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो यह कि पितृदोष जन्म कुंडली में होना, उसका प्रथम कारण तो यह है कि घर में लगातार अशांति का वातावरण बना रहता है। दूसरा कि घर में असाध्य रोग हमेशा लगे ही रहते हैं। हमारा हफ्ता या महीना केवल अस्पताल के चक्कर लगाने में ही पूरा हो जाता है। काफ़ी जो पैसा है वो चिकित्सकों या दवाइयों में खर्च हो जाता है हमारे शरीर के लिए। तीसरा कारण यह है कि कोर्ट कचहरी न्यायालय के हमें काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, काफ़ी लंबे समय तक केस चलते ही रहते हैं, वो ख़त्म होते ही नहीं हैं। चौथा कारण यह भी हो सकता है कि हमारे व्यवसाय या नौकरी में कई लंबे समय वर्षों तक हम कार्य करते हैं, लेकिन उसमें हमें वृद्धि या तरक्की प्राप्त नहीं हो पाती। हमारे घर की कन्याओं का संबंध हो जाता है तो वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे रीज़न्स हैं, कारण हैं कि जिसके कारण हमारे पितृदोष रूपी बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, जिससे कि हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न होते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें या हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष बाधा है कि नहीं, तो आप अपना जन्म विवरण मुझे अवश्य भेजें। तो मैं ज़रूर प्रयास करूंगा कि मैं आपकी यथासंभव सहायता करके आपको और आपके परिवार के लिए मैं सही मार्गदर्शन कर पाऊँ। तो मित्रों, मैं पितृदोष शांति के बारे में आपको जो भी बताया, इसके साथ में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। प्रथम है मातृ ऋण, द्वितीय है पितृ ऋण, तृतीय है मनुष्य ऋण, चतुर्थ है देव ऋण और पंचम है ऋषि ऋण। तो प्रथम ऋण है मातृ ऋण। मातृ ऋण जो होता है वो हमारे ननिहाल पक्ष से होता है, कि जैसे मामा नाना परिवार जो होता है उनके प्रति हम जो भाव रखते हैं उसी से यह मातृ ऋण उत्पन्न होता है। हमें हमारे ननिहाल पक्ष के प्रति सदैव आदर का भाव रखना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, समय समय पर यथासंभव उनको काम आना चाहिए, जिससे कि मातृ ऋण से हम मुक्त हो सकें। दूसरा है पितृ ऋण।
पितृ ऋण में हमारे जो पिता, दादा और परदादा 3 पीढ़ी तक का ऋण होता है। तो जो हमारा पितृ कुटुंब होता है, जो हम पिता पक्ष, दादा, परदादा, ताऊ, चाचा, इन सभी को संतुष्ट रखें, उनका आदर सम्मान करें, जिससे कि हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकें। तो ये हमने 2 बात की। तीसरी बात है मनुष्य ऋण। तो मित्रों, ज़रूरी नहीं है कि किसी से हमारा संबंध हो तो उनका ही ऋण हमारे ऊपर होता है। मित्रों, एक पशु का भी हमारे ऊपर ऋण होता है, एक पक्षी का भी हमारे ऊपर ऋण होता है। कोई अज्ञात मनुष्य भी होते हैं जो जीवन में हमारा समय समय पर हमारी सहायता करते हैं, उनका भी हमारे जीवन में ऋण होता है। तो उन सभी का ऋण उतारने के लिए हमें भी समय समय पर लोगों की सहायता करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, जिससे कि हम इस ऋण से मुक्त हो सके। चतुर्थ ऋण है देव ऋण। मित्रों, देव ऋण जो है, देवताओं की पूजा करना हमारा परम धर्म है। मित्रों, हमारे कुटुंब के देवी और देवता होते हैं। अक्सर हम जिन्हें कुल देवता और कुल देवी कहते हैं, जो कि हमारे कुटुंब की और हमारे कुल की वो रक्षा करते हैं। तो उन कुल देवता और कुल देवी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा ऋण होता है। तो समय समय पर जब भी हम कोई मांगलिक कर्म करते हैं या कोई भी नया कार्य करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो हमें हमारे कुल देवता, कुल देवी का सम्मान करते हुए, उनका पूजन करते हुए हमें इस देव ऋण से मुक्त होना चाहिए। पंचम जो ऋण है वह ऋषि ऋण। मित्रों, तो हम जिन ऋषियों की संतान होते हैं, जिसे हम अक्सर गोत्र भी कहते हैं, मित्रों, तो उन ऋषि की हम संतान हैं, तो उन ऋषियों का भी हमारे जीवन में ऋण होता है। उनका आशीर्वाद हमें समय समय पर प्राप्त होता रहे और हम समय समय पर उनको ऋषि तर्पण के माध्यम से उनकी पूजा करते रहें, उनको याद करते रहें, जिससे कि हमारे जो कुल ऋषि हैं उनका आशीर्वाद बना रहे और हम इस ऋषि ऋण से भी मुक्त हो सकें। तो साथियों, आज हमने पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, पितृदोष क्या होता है और इन ऋण के बारे में आपसे चर्चा की। पितृदोष शांति के लिए हमें पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें यथासंभव अन्न, वस्त्र, द्रव्य दक्षिणा दान में देना चाहिए, जिससे कि हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करने से भी हमारे पूर्वज, अशुभ पूर्वज जो हैं, पितृदोष जो है वह शांत होता है। पितृपक्ष में समस्त पितरों के लिए जौ, तिल एवं जल से युक्त द्रव्य से हमें अंजलि देकर तर्पण करना चाहिए। पिंड दान देकर भी हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं। इन विविध कृत्यों के माध्यम से हम पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। तो मित्रों, आप ज़रूर इस पितृपक्ष में, इस श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप यह कर्म अवश्य ही करें।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समस्त पितृपक्ष में शास्त्रों में निहित जो विधान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन नियमों की पालना करें, अपने पितरों का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में धर्म संबंधी बातों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।